तो आज हम बात करेंगे म्यूज़िक कंपनी के बारे में कि कैसे हम अपनी खुद की म्यूज़िक कंपनी बनाएं और एक म्यूज़िक लेबल यानी कि एक म्यूज़िक कंपनी को बनाने में कितना खर्चा आता है और कैसे हम अपनी म्यूज़िक कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। और क्या ये इतना आसान होता है कि यूट्यूब पर एक चैनल खोला, उस पर गाने डालना शुरू किया और वो एक बड़ी कंपनी जैसे कि टी सीरीज या सोनी म्यूज़िक या फिर हम्बल म्यूज़िक या गीत MP3 की तरफ बन जाएगा। और कैसे आर्टिस्ट को साइन किया जाता है, आर्टिस्ट को कितना पेमेंट किया जाता है और ये म्यूज़िक कंपनियाँ कहाँ कहाँ से पैसा कमाती हैं, कितना पैसा कमाती हैं और आर्टिस्ट के साथ ये कैसे डील करती हैं, सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूज़िक कंपनी के बारे में कि म्यूज़िक कंपनी क्या होती हैं। तो म्यूज़िक कंपनी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती हैं वो जो अभी ग्रो हो रही हैं, जैसे कि गीत MP3, हम्बल म्यूज़िक, स्पीड रिकॉर्ड। और दूसरी होती हैं वो जो काफ़ी बड़ी बन चुकी हैं, जैसे कि टी सीरीज, जी म्यूज़िक, सोनी म्यूज़िक और भी कई सारी बड़ी म्यूज़िक कंपनी हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, यानी कि वो आर्टिस्ट जिन्होंने किसी भी लेवल के साथ कोई भी डील साइन नहीं की, फिर खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर खुद ही गाने बनाकर अपलोड करते हैं और उस म्यूज़िक के सारे कॉपीराइट उन आर्टिस्ट के पास ही होते हैं। ऐसे आर्टिस्ट को हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कहते हैं और ये कल्चर वेस्टर्न इंडस्ट्री में ज़्यादा चलता है। अगर आप वहाँ देखोगे तो एलन वॉकर, चार्ली पुथ, सेलेना गोमेज और भी वहाँ पे जितने भी सभी बड़े सिंगर्स हैं वो सभी इंडिपेंडेंट ही अपने गाने गाते हैं। और वैसे देखा जाए तो इंडिपेंडेंट सिंगर जो हैं वो इतना लेवल से नहीं कमा पाते साइन होके, ना ही इतना इंडिपेंडेंट कमा पाते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कमाते हैं लाइव कॉन्सर्ट कर। इसीलिए सभी आर्टिस्ट की ये इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉन्सर्ट करें, क्योंकि वो इसी से ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक म्यूज़िक आर्टिस्ट और एक म्यूज़िक कंपनी के बीच में क्या डील होती है। तो जो भी म्यूज़िक आर्टिस्ट होते हैं वो बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनी के पास खुद ही आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें साइन कर लीजिए और हम जितने भी गाने लिखेंगे वो हम आपकी कंपनी के अंदर ही गाएंगे। और उन सभी के कॉपीराइट भी फिर उसी म्यूज़िक कंपनी के पास आ जाते हैं। बदले में वो म्यूज़िक कंपनियाँ उन आर्टिस्ट को पेमेंट कर देती हैं और इस डील को कहते हैं साइन डील, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए उनको साइन कर लेती हैं। और इसी वजह से आप देखोगे कि कई सारे बड़े कलाकार हैं, उनके गाने एक ही म्यूज़िक लेवल पर लॉन्च होते हैं, जैसे कि बादशाह के सभी गाने आते हैं सोनी म्यूजिक पर, रफ्तार के आते हैं जी म्यूजिक पर और हनी सिंह और नेहा कक्कर के आते हैं टी सीरीज पर, क्योंकि उन लेवल्स ने उन सभी आर्टिस्ट को साइन कर रखा है। इसके बाद आती हैं छोटी म्यूजिक कंपनियां। ये आर्टिस्ट के पास खुद ही आती हैं और कहते हैं कि आप हमारे लेवल में आकर गाने गाइए, जैसे कि स्पीड रिकॉर्ड, गीत MP3, हम्बल म्यूजिक। और इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गीत MP3 का। इन्होंने एक बढ़िया आर्टिस्ट के टैलेंट को पहचान कर उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया है, जैसे कि इन्होंने अपने करियर के शुरुआत एज में ही गुरी, जस मानक और करण रंधावा जैसे बढ़िया आर्टिस्ट को साइन कर लिया। फिर उनके गाए हुए हिट गानों की वजह से इन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो दोस्तों इस तरीके से ये म्यूज़िक लेवल काम करते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक म्यूज़िक लेवल पैसा कहाँ से और कैसे कैसे कमाता है। तो ये सबसे पहले पैसा कमाते हैं यूट्यूब के ऐड रेवेन्यू से, यानी कि जो भी गाने यूट्यूब पर डलते हैं उन पर जो ऐड आते हैं उनसे ये यूट्यूब चैनल पैसा कमाते हैं। और उसके बाद ये कमाते हैं स्पॉन्सरशिप से, यानी कि जो भी ब्रांड्स इनको स्पॉन्सर करती हैं वहाँ से कमाते हैं। फिर ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करते हैं गानों में, वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। इसके अलावा ये TV, FM, रेडियो, कॉलर ट्यून और जितने भी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि एप्पल म्यूज़िक, हंगामा म्यूज़िक, गाना.com, रेसो और भी जितने सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे जो म्यूज़िक लेवल होते हैं वो जितने भी आर्टिस्ट उन्होंने साइन कर रखे हैं उनके साथ वो वर्ल्ड टूर करते हैं और जगह जगह पर शहर में जाकर लाइव कॉन्सर्ट करते हैं और लाइव कॉन्सर्ट में भी बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक म्यूज़िक कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और एक म्यूज़िक लेवल को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमको पैसा चाहिए, क्योंकि हमको एक स्टूडियो बनाना पड़ेगा और जो भी आर्टिस्ट हम साइन करेंगे उनको भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। उनके पास पैसा होता तो वो स्टूडियो में आकर गाना नहीं गाते, वो खुद ही इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन जाते। इसके अलावा भी कई सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि म्यूज़िक वीडियो को बनाने में कई सारे खर्चे लगते हैं। बड़ी कार, अच्छी सी लोकेशन, बैकग्राउंड में डांस करने वाली मॉडल, महंगे कैमरे, पूरी की पूरी टीम और गाने को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की टीम, यूट्यूब पे ऐड के थ्रू गाने प्रमोट करना, उनके बैनर बनाना और शहरों में जाकर इवेंट करना। ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं जो कि म्यूज़िक लेवल को ही उठाने पड़ते हैं। बाद में म्यूज़िक लेवल की कमाई भी काफ़ी तगड़ी होती है, लेकिन शुरुआत में खर्चे तो करने पड़ते हैं। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में आकर कोई भी म्यूज़िक लेवल फेल हो गया हो। ये सभी ज़्यादातर हिट ही हो जाते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप चाहो तो इसको शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये थी वीडियो, आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। आई होप आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा कि वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हुआ। और आप इसी तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।